आपका पटेल। आ जाओ ना गाड़ी आ जाओ, बैठ जाओ, बस तेरे सब बैठ जाओ तो बैठ जाओ, कह दो सब बैठ जाओ। हाँ बैठे ना तो बैठ तो जाए, एक बार इनकी बात तो करिए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अपने ये कितने वोट हैं? साधन 350 तो साहब ट्रैक्टर कर इनका सबके साथ कोई वोट नहीं रह जाए। कतई मत कराओ। खड़े आना ना दो हाँ पंडित जी, सवाई माधोपुर से मेरे प्रचार करने के लिए आए ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। मैं भाषण नहीं दूंगा। हाँ जयपुर से, सॉरी जयपुर से, यही बोलेंगे 5-5 मिनट। परम श्रद्धेय राज्यसभा के सांसद और राजस्थान के जननेता ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर राजस्थान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाले, संघर्ष के प्रतीक, न्याय के लिए आंदोलन के पुरोधा और जिनके नाम से सरकार थर्राती हो, ऐसे राजस्थान के शेर परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब और माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आपने, हम सब गांव के रहने वाले पुराने आदमी हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था कि 5 आदमी जब अन्याय के लिए खड़े हो जाते हैं तो अन्याय का खात्मा तय होता है। कृष्ण भगवान ने गोकुल के निवासियों को खड़ा किया और कहा कि कंस की दादागिरी खत्म करनी है। वो खड़े हुए तो कृष्ण भगवान एक उनका मार्गदर्शक और अर्जुन के सारथी थे, इसलिए उनको पार्थ सारथी कहते हैं। राजस्थान में मैं बड़ी बात नहीं करता, आप यहाँ के रहने वाले हो। बस्ती माता पंच परमेश्वर का स्वरूप होता है। मैं ब्राह्मण हूँ, आप लोगों का समाज हम ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है, लेकिन ब्राह्मणों ने यादव वंश के कृष्ण की पूजा की, क्योंकि
क्योंकि वो अन्याय की खात्मा के प्रतीक थे। हमने क्षत्रिय राजा रामचंद्र की पूजा की क्योंकि वो न्याय के प्रतीक थे, अन्याय के विद्रोही थे। रावण जाति से ब्राह्मण था लेकिन रावण की पूजा नहीं की। आज भी उसी तरह से राम और कृष्ण की तरह न्याय के संस्थापक, हर आदमी के दिल अजीज, सबको संरक्षित करने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी हमारे मन में उसी तरह का सम्मान, आदर है। मैं जाति से ब्राह्मण हूं, मैं अध्यापक रहा हूं, शिक्षक संघ का महामंत्री रहा हूं और मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश महामंत्री था। डॉक्टर साहब ने जब बेरोजगार नौजवानों के पेपर लीक का प्रकरण उठाया और आगरा रोड पर जब धरना दिया, मास्टर होता है वो अपने बच्चों के प्रति अन्याय सहन नहीं कर सकता। मेरे को लगा कि यदि हमारे बच्चे, हमारे नौजवानों की आवाज उठाने वाली कोई शख्सियत है तो वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। मैं आपकी शरण में आए, इन्होंने कहा आप तो मेरे समर्थक हो, और मैं भगवान की कसम लाके कहता हूं इनके वो शब्द थे। मैंने उसी दिन राष्ट्रीय लोकदल से त्याग पत्र देकर अपने आप को समर्पित कर दिया डॉक्टर साहब के लिए। आप परमेश्वर का स्वरूप हो, ब्राह्मणों का आप आदर करते हो, लेकिन मैं न्याय के लिए, राजस्थान की बेहतरी के लिए, इतना ही नहीं बल्कि सवाई माधोपुर का नाम और राजस्थान की शान, और विधानसभा में आम किसान, बेरोजगार नौजवान, दलित, पिछड़ा, सभी यहाँ के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने उनको हमारे यहाँ से कैंडिडेट बना के भेजा। नहीं तो डॉक्टर साहब को क्या जरूरत थी? ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में इनकी आवाज आपके लिए गूंजती है। इन्होंने पद की कभी भी परवाह नहीं की। इन्होंने परवाह की तो आप लोगों की, आपके बच्चों की, आपके भविष्य की, न्याय की। चाहे वो पुजारी का मसला हो, चाहे कहीं मंदिर माफी की जमीन का मसला हो, चाहे बेरोजगारों के साथ अन्याय हो, किसी भी तरह का जनहित का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार बड़ी कोड है राजस्थान, और भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कोई खात्मा करने की गारंटी है तो वो डॉक्टर साहब। और मैं तो ज्यादा बातें नहीं कह करके आपको सबसे पहले तो बस्ती माता, पंच परमेश्वर हो, आपको प्रणाम करता हूं। दूसरा, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम आपके भरोसे पर जो यहाँ वोटों की भीख मांगने आए हैं, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से डॉक्टर साहब की जीत में कोई रोड़ी नहीं है। लेकिन एक बात अपने को याद रखनी है भाई, अपन को याद क्या रखनी है, जो बता देता हूं उसको गांठ बांध लेना। जैसे राजस्थान का नाम इन्होंने भारत के नक्शे पर बनाया, उसी तरह से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज तक के इतिहास में किसी की जीत नहीं हुई हो, इतने वोटों से जिता करके इनको विधानसभा में भेजा। जब भी आंकड़े कोई देखे, पोलिंग के आंकड़े देखे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखे, तो टॉप पर नाम आना चाहिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। सर्वाधिक मतों से विजयी, आज तक के इतिहास में कोई इतने मतों से विजयी नहीं हुआ। और जब डॉक्टर साहब का नाम आएगा तो हमारे विधानसभा क्षेत्र का नाम आएगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये तो इनकी कर्म भूमि रही है। सवाई माधोपुर की ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसकी सड़क पर इनके आंदोलन और संघर्षों की इबारत, क्रांति की इबारत खून से लिखी हुई नहीं हो। सौगंध है आपको उस क्रांति की, उस कसम की, उस आंदोलन के पुरोधा की, न्याय के मसीहा की, जो आपके पास आज आशीर्वाद लेने आया है। उसको निराश मत करो। मैं ब्राह्मण समाज की ओर से झोली फैला करके आपसे इनको मतदान करने की गुहार करता हूं। 25 तारीख को 100%, 100% कोई भी वोटर रहना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं रहना चाहिए, और कमल के फूल को विजयी बनाइए।
तो सनातन की रक्षा होगी, बेरोजगार के भविष्य की रक्षा होगी, किसानों की खुशहाली होगी। और सब प्रकार से आप कहीं भी जाओगे, हम जाते हैं सेक्रेटरीट में, मेरा गांव गीजगढ़ है, जब हमारे ये हुआ करते थे दौसा से, वहां की जनता ने इनको निर्दलीय लोकसभा में भेज दिया। जब हम जाते थे उस समय लिखते थे कि दौसा, तो वहां के अफसर घबराते थे, करो ये तो डॉक्टर साहब के इलाके का आदमी, इनका काम करो, नहीं वो शेर आ जाएगा तो हमारा। और मैं आपको फिर याद दिला दूं, राजस्थान का कोई भी मुख्यमंत्री हो, जब ये दौसा से जयपुर के लिए कूच करते हैं, तो पहले भी अशोक गहलोत का चीफ सेक्रेटरी घाट की गोली से आगे इनका स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। उसको ये डर लगता था कि यदि डॉक्टर अंदर आ गया तो मेरी सरकार रहेगी या जाएगी। ऐसे शेर दिल और पुराना इंसान आज हमारे बीच में है। तो एक ही बात याद रखना कि हमको राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक मतों से विजयी बना के भेजना है। मेरे साथ हमारे विप्र फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय राम गोपाल जी भी पधारे हुए हैं। इन्होंने एक होटल अनंता में यहाँ पे ब्राह्मणों की मीटिंग ली है। मैंने भी, वो 3 बजे मीटिंग है, मैंने भी यहाँ कर्मचारियों के, जो हमारे शिक्षकों के नेता है, सबको आह्वान करके बुलाया है। जब हमने शिक्षक संघ के आंदोलन के लिए दिल्ली कूच किया था, सारे नेता बिल में घुस गए थे। मात्र एक शख्सियत है जिसने हमारा उत्साहवर्धन किया। और मैं तो जब तक जिंदा रहूंगा, डॉक्टर साहब के त्याग, संघर्ष और इनकी जो जीवटता है, शेर दिल है, उसका अनुयायी रहूंगा। अब मैं आपसे एक इजाजत चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके। हम वहां से पधारे हैं, ब्राह्मण समाज ने हमको प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। अगर आप ये विश्वास दिलाओ कि सर्वाधिक मतों से ये विजयी होंगे, तो मैं समाज की ओर से, शिक्षक संघ की ओर से, कर्मचारियों की ओर से आपकी इजाजत से ये साफा और शॉल डॉक्टर साहब को पहनाने की इजाजत चाहता हूँ। लेकिन फर्क नहीं आना चाहिए, फर्क नहीं आना चाहिए। राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। अब आपने मेरे को इजाजत दे दी है जोर से, तो ये साफा आपकी इजाजत से पहना रहा हूँ। इसकी इजाजत, इसकी इज्जत आपके हाथ में है। हमारे विप्र फाउंडेशन की तरफ से आप हमारे सम्मानीय। देखो ऐसा है, कुछ लोग आपको यहाँ के बहकाते हैं गांव में कि शहर के लोग वोट नहीं है। देखिए शहर का आदमी तुम लोग जाओ, बड़े बड़े लोग लो, आप राजस्थान की शान है। आपकी माला है और आपकी माला है जो